आज आइए देखते हैं पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों को, प्लांट्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक आउटोट्रॉफिक, आउटोट्रॉफिक आउटोट्रॉफिक प्लांट्स, और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक आउटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, एक हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। स्वपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे, ये क्या होते हैं? परपोषी पौधे। परपोषी। स्व का क्या तात्पर्य है? स्व से होता है स्वयं, और पोषी का तात्पर्य है पोषण। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। और पर से क्या तात्पर्य है? दूसरे, दूसरे पर। पोषी से, पोषी का तात्पर्य पोषण, पोषण। ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं उसे हेटरोट्रोपिक प्लांट्स, या फिर उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी पौधा कहा जाता है। और जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑटोट्रोफिक कहा जाता है, या फिर उन्हें स्वपोषी पौधा कहा जाता है। ऐसे हमारे घरों में भी, हमारे फैमिली में लोग भी रहते हैं। कुछ लोग हैं जो स्वयं से कमा कर खा रहे हैं, और कुछ लोग क्या हैं? दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। उसी प्रकार से प्लांट्स भी कुछ हैं, कुछ क्या है? दूसरे पर निर्भर है। सभी प्लांट्स हो तो नहीं, ज्यादातर जो प्लांट्स हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों से ग्रहण करते हैं। तो आ जाइए उन्हीं को देखते हैं। इसमें आप किसको रख देंगे? मान लीजिए आप बहुत सारे प्लांट देखते होंगे, आम हो गया, महुआ हो गया। इन सबके प्लांट से क्या है, जितने भी आपको लगभग प्लांट दिखते होंगे वो क्या है? स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। किंतु ऐसे भी कुछ आप लोग पौधे देखे होंगे जो एक पौधा है, एक वृक्ष है, उसके ऊपर दूसरा वृक्ष उगा हुआ है। एक वृक्ष है, उसके ऊपर दूसरा वृक्ष क्या है? उग गया है। प्लांट्स वही क्या होते हैं? स्वपोषी हो, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इनको आप क्या कह सकते हैं? जो हेटरोट्रॉफिक है, दूसरों से अपना भोजन ले रहे हैं, इनको आप पैरासाइट भी कह सकते हैं। पैरासाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? पैरासाइट अर्थात परजीवी। परजीवी होते हैं, दूसरों से जो अपना भोजन ग्रहण करे उन्हें परजीवी या फिर परपोषी प्लांट्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, इन्हीं का हम क्या करेंगे? आज क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन कौन से वो प्लांट हैं जो हेटरोट्रॉफिक हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इन्हीं का हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप इनको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारे घरों में लोग रहते हैं, कुछ स्वयं से अपना कमा कर खा रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं? दूसरों पर निर्भर हैं। वैसे प्लांट्स भी हैं। तो आइए देखते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण
परजीवी पौधे, पूर्ण परजीवी पौधे, टोटल पैरासाइट प्लांट, प्लांट ये क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधों पर। और ये क्या होते हैं, अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी पौधे। पार्शियल, पार्शियल पैरासाइट, पैरासाइट प्लांट्स ये क्या होते हैं, ये अपना भोजन पूरा दूसरे से नहीं लेते हैं, कुछ तो स्वयं बना लेते हैं और कुछ जो नहीं बना पाते हैं वही दूसरों से ग्रहण करते हैं। ये तो कुछ हद तक ठीक है, इस तरह के लोग भी रहे तो भी ठीक है। जो पूरे तरीके से दूसरे पर आश्रित है, दिक्कत उस बात की है। तो इनमें देखिए कौन कौन से हैं। ये भी क्या है, दो प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। एक पूर्ण स्तंभ परजीवी, टोटल या टोटली, टोटली पैरासाइट, टोटली स्टेम पैरासाइट। अभी एक एक करके समझाते हैं। टोटली स्टेम पैरासाइट, इसका एग्जांपल क्या है, अमरबेल, अमरबेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है अक्सर कि यह किस प्रकार का पौधा है, परजीवी है या फिर क्या है, पूर्ण परजीवी है, पूर्ण स्तंभी है, पूर्ण मूल परजीवी है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुस्कुटा, कुस्कुटा। इसे कभी कभी ऐसे कुस्कुटा भी लिख देता है, तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखना है, कुस्कुटा, कुस्कुटा। ठीक, ये इस प्रकार का प्लांट है जो क्या करता है, पूरी तरीके से दूसरे पौधों पर निर्भर है और अपना भोजन स्टेम के माध्यम से क्या करता है, स्टेम के माध्यम से ग्रहण करता है दूसरे पौधों से। दूसरे जो है क्या है, पूर्ण मूल परजीवी, मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, टोटली रूट पैरासाइट। ये क्या होते हैं, ये स्टेम से अपना भोजन दूसरों से पूरे तरीके से पूर्णतः प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ये दूसरों से क्या करते हैं, रूट के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं दूसरे पौधों से। ठीक है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया। ये क्या है, इसमें कुस्कुटा है जो पूरी तरीके से स्टेम के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। और दूसरा क्या है, रेफ्लेसिया है जो अपने रूट के माध्यम से दूसरे पौधों से पूरे तरीके से पूर्णतः से भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। अब इसी प्रकार से अपूर्ण पैराजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, तो
एक होते हैं अपूर्ण, क्या होते हैं, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी। पार्शियली, पार्शियली स्टेम पैरासाइट। इसका जो एग्जाम्पल है विस्कम एल्बम है, विस्कम एल्बम। क्या है, विस्कम एल्बम है। आप देख रहे होंगे जो अपूर्ण परजीवी पौधे हैं ये पूरी तरीके से दूसरे से अपना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ स्वयं से बना लेते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं। पहला क्या है, वो अपूर्ण स्तंभी परजीवी। ये अपूर्ण रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरों से स्तंभ के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और दूसरे इसी प्रकार से क्या होते हैं, अपूर्ण, अपूर्ण मूल परजीवी, मूल परजीवी। पार्शियली, पार्शियली रूट रूट पैरासाइट, पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल आप चंदन का पेड़ जानते होंगे, क्या होता है, चंदन। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल चंदन है। इसे क्या कहा जाता है, शांटालम, सेंटेलम एल्बम। इन्हें इसलिए अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये क्या है, बोटेनिकल नेम है। तो आपने क्या देखा, ये जो होता है अपूर्ण परजीवी है, किंतु अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो रूट के माध्यम से कुछ भोजन स्वयं से बना लेता है और कुछ भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, दूसरे पौधों के रूट से प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रकार से ये अपूर्ण स्तंभ परजीवी क्या कर रहा है, ये अपूर्ण स्तंभ, ये पूरा भोजन अपना दूसरे पौधों से नहीं प्राप्त करता है किंतु कुछ भोजन स्टेम के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। वो पौधा कौन सा है, वो बिस्कम एल्बम है। और जो पूरी तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक अमरबेल है और एक क्या है, रेफ्लेसिया। और भी कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, बार बार आता है, उस चीज को क्या किया गया है, क्लियर किया गया है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, हेटेरोट्रोफिक प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक प्लांट क्या होते हैं, और अपूर्ण परजीवी क्या है, और पूर्ण परजीवी प्लांट्स क्या हैं, और उन सभी के क्या देखे आपने, एग्जाम्पल देखे। थैंक यू क्लासेस।